तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था इचिमोकू का सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे ट्रेड हमें कहाँ पे लेना है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात किया था सारे कंपोनेंट्स की, और इस बार हम देखेंगे कि ट्रेड हमें कहाँ पे लेना है। ओके, क्लियर है ये? ठीक है भाई। ओके, तो जो हमारा इंट्राडे टाइमिंग है वो 5 मिनट का चार्ट होगा, और कुछ रखो कभी अगर कुछ लगे कि हाँ अनम्यूट करो तुम, जूम पे जाओ। हेलो जी मनोज भाई। हाँ मुझे आवाज आ रही है। यस दादा, आवाज आ हाँ, तो रही मैं है। ये कह रहा हूँ कि तो मैं लास्ट टाइम हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, इस बार हम इस बात करेंगे कि ट्रेड ट्रेड किस तरह से हमें ट्रेड करना है मार्केट में, हमारे सारे कंपोनेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना है एक के बाद एक, और कहाँ पे हमें क्लियर सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे इचिमोकू लगा हुआ है, तो मैंने स्टॉकिस्टिक लगा लिया है, 5 मिनट का चार्ट है, और मैंने जैसे बताया था पहला कंपोनेंट हमारा क्लाउड दिख रहा है सभी को? दिख रहा है हेलो, दादा? हाँ दिख रहा है दादा। तो इसमें सबसे पहले हमें ट्रेड हमारे जो कंपोनेंट है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे ट्रेड में। पहला हमारा चीकू चीकू शुड बी आउट ऑफ द क्लाउड, चीकू क्लाउड के बाहर होगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, प्राइस हमारा क्लाउड के बाहर होगा। थर्ड, हमारा जो कन्वर्जन लाइन है सीएल, वो भी क्लाउड के बाहर होगा, और हमारा बेस लाइन भी क्लाउड के बाहर होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हेलो, यस 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 सर। हाँ, ये इस अरेंजमेंट में होंगे तभी हमें एक क्लियर ट्रेड मिलेगा। अभी क्लियर दिख रहा है ना ये सभी? यस क्लाउड के बाहर हमारे चारों कंपोनेंट होने चाहिए। पहला चीकू लैगिंग स्पैन, दूसरा हमारा प्राइस, तीसरा हमारा कन्वर्जन लाइन, और चौथा हमारा बेस लाइन। ठीक है, ये जब तक इसमें से एक भी कंपोनेंट अगर बाहर नहीं निकला है
तब तक मतलब हमारा ट्रेड जो है वो कंफ्यूजन में रहेगा कि वो ट्रेड हमारा होगा कि नहीं होगा, प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। लास्ट फ्राइडे को जब तक हमारा चीकू बाहर नहीं गया तब तक प्राइस जो था वो हमारा पे यहाँ पे स्ट्रगल करता रहा। मैंने एक लेवल दिया था 325 का, दिख रहा है सबको? 323। यस सर। मैंने एक लेवल दिया था कि 325 के ऊपर एक बाइंग आएगी। सर याद है, सभी को याद है 325 मैंने एक Yes. लेवल दिया था? यस सर, यस सर। हाँ, उसमें चेक करिएगा मैसेज में, वो चैट में, तो मैंने एक मैसेज दिया था कि 325 के ऊपर एक बाइंग आएगी। तो 325 पे हमारा 5 मिनट क्लाउड का रेजिस्टेंस था और उस रेजिस्टेंस से ही बार बार प्राइस हमारा नीचे आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे चीकू ने इसको क्रॉस किया, क्लाउड के ऊपर निकला है, उसके बाद आप देखिए बहुत तेज बाइंग आई। मतलब ये क्लियर ट्रेंड हो गया कि अब प्राइस जो है ऊपर ही जाना है। और यहाँ से अराउंड 300 पॉइंट का एक क्लियर ट्रेड मिला। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है, कि हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो सारे कंपोनेंट का, पहला हमारा चीकू बाहर होना चाहिए। जब तक हमारा चीकू बाहर नहीं है, नो ट्रेड जो भी। दूसरा हमारा प्राइस, तीसरा हमारा कन्वर्जन लाइन, चौथा हमारा बेस लाइन। ये चारों क्लाउड के बाहर होने चाहिए, तब आपको एक कंफर्म ट्रेड मिलेगा, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा और एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रेड मिलेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि हाँ वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि प्राइस गया फिर नीचे आ गया, प्राइस गया फिर नीचे आ गया। वहां पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा करके आप उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं तब तक जब तक कि आपका चीकू प्राइस से एक मिनिमम डिस्टेंस बना के रखे हुए है। देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड आया तो बहुत तेज। हेलो। यस सर। जी भाई। और हमारा जो ये सारा क्लियर हो गया ना कि मतलब क्लाउड के ऊपर सारे कंपोनेंट होंगे। उसी तरीके से सारे कंपोनेंट जब डाउन साइड होंगे तब हमारा एक सेल का ट्रेड बनेगा। यहाँ पे 5 मिनट पर चीकू भी हमारा नीचे है, सीएल भी नीचे है, बीएल भी नीचे है, सारे कंपोनेंट क्लाउड के नीचे हैं। तो यहाँ पर एक सेल का ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोनों चीजें? यस भाई। यस सर। ठीक है। तो ट्रेड हमें तभी लेना है जो हमारे सारे कंपोनेंट बाहर आ जाएंगे। जब तक सारे कंपोनेंट बाहर नहीं आएंगे तब तक वो ट्रेड रिस्की है। उसमें वो आपको फंसा सकता है। आपको लगेगा कि शायद ये वो सारे फेक हैं, सारे मतलब फेक सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। आप उसमें जैसे ही उसमें आप जंप करोगे वो ट्रेड आपको पीछे ले जाएगा। आपने 50 रुपए का ऑप्शन लिया है, वो 55 गया, आपने उसमें जंप कर दिया। होता क्या है कि नॉर्मली हम जो बायर्स होते हैं वो फोमो के शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि ये ट्रेड मिस ना हो जाए, उन्हें लगता है कि अभी ऑप्शन भाग जाएगा। 25 रुपए का ऑप्शन है, 35 रुपया हो गया, उनको लगता है कि भाग जाएगा। जैसे वो 35 रुपया होता है वो तुरंत जंप कर देते हैं और वो 37-38 तक जा करके फिर 30 में बैक हो जाता है। तो हमें ऐसी ट्रेड चाहिए जो एक कंफर्म ट्रेड हो। कंफर्म ट्रेड हमें तभी मिलेगी जब सारे कंपोनेंट्स हमारे क्लाउड के ऊपर होंगे या नीचे होंगे, तब हमें एक कंफर्म ट्रेड। जैसे यहाँ पर देखिए एक कंफर्म ट्रेड है, सीधे बिल्कुल प्राइस नीचे चला है। ठीक है, ये क्लियर? ठीक है। यस भाई। ओके। अच्छा, अब दूसरा चीज, यहाँ पर देखिए सारे कंपोनेंट एक दूसरे से उलझे हुए हैं। ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर पूरा चॉपी रीजन है ये। यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका ऑप्शन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बस टाइम पास। इसे सेलर्स मार्केट, ऐसे मार्केट से हमें दूर रहना है। हमें क्या करना है कि ऐसे ट्रेड में जाना है जहां पर हमें सारे कंपोनेंट के बीच में डिस्टेंस हो, क्लियर हमको दिखाई दे कि हाँ मतलब कुछ ट्रेंड है। जैसे यहाँ पे देखिए इस चीकू और कैंडल्स के बीच में डिस्टेंस है, सीएल और बीएल के बीच में डिस्टेंस है, बीएल और क्लाउड के बीच में डिस्टेंस है। ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ये बायर्स की मार्केट है। ये
Sir, press escape, sir. Press escape button in your keyboard. हेलो सर हाँ, escape बोलिए। button दबाइए कीबोर्ड में। No, escape. Okay. हाँ बोलिए, कुछ पूछना है इसमें? No, sir, I was telling you have to keep. Okay, sir, you got it. Yeah. नहीं, कुछ पूछना हो तो पूछिए इसमें। ये इसमें जो मैंने बताया ट्रेड के लिए नहीं दादा, रेट क्लाउड कब वाला लेना सर है? ये क्लियर है। Yeah. और इसमें ये स्टॉक सर cloud एक clear है चीज ना? इस पे पूछना था। हाँ, पूछिए। जैसे आपने स्टॉच लगाया हुआ है, क्या स्टॉच को इसमें कंपेयर करते हैं कि साथ में इसमें जैसे क्लाउड के स्टॉकिस्टिक जैसे को? हाँ हाँ, हमारा 5 मिनट स्टॉकिस्टिक ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ऊपर होना चाहिए। हाँ, और साथ में देखते हैं क्या इसको, यानी स्टॉच को भी वो देखते सिर्फ हैं क्या? वो ट्रेंड के लिए देखते हैं, लेकिन हमारा मेन इसमें जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो हमारा चीकू है। चीकू अगर जब भी सारे रजिस्टेंस के पार, देखिए चीकू को क्या, चीकू में क्या होता है कि इसमें इसको फ्री स्पेस चाहिए। जहां भी Yes. ये फ्री स्पेस में होगा, वहां पे एक मतलब मोमेंटम ट्रेड आपको देगा। जैसे यहाँ पे Momentum देखिए ये trade. फ्री स्पेस में था, ये तेजी से ऊपर भागा, फिर ये थोड़ा सा Yes. यहाँ पे फंसा, बाहर निकला, फिर ये तेजी से भागा। तो ये सर, हमें ये क्लियर कर देता है कि हमारा जो ट्रेड है वो कंफर्म हो Yes. गया है कि नहीं। अगर ये सारे रेजिस्टेंस को तोड़ करके बाहर निकल आया है फ्री स्पेस में, तो वहां पे आपको ज्यादा चांसेस है कि एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। जैसे सर यहाँ पे जैसे आपका एक अभी क्लाउड के नीचे एक मोमेंटम दिखाया है चीकू ने, जो फ्री स्पेस मिला था वहां पे। तो हालांकि ये बहुत छोटा स्पेस है, क्या वो छोटे स्पेस में जैसे ट्रेड लेते हैं तो अपन क्या एटीएम के बेस पे ट्रेड लेते हैं या फिर हम ओटीएम पे जाते हैं इससे? क्योंकि ज्यादा मूवमेंट तो होगा नहीं, ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस तो वहां पे दिखेगा नहीं, तो ओटीएम पे उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा प्राइस पे या प्रीमियम पे? नहीं, मैं ओटीएम ट्रेड इसलिए करता हूँ। ओटीएम ट्रेड का मैं रीजन बताऊंगा क्यों मैं करता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। जी जी और जी जो सर। आपके एटीएम होते हैं वो आपके कनेक्टेड रहते हैं स्पॉट से। तो जैसे मंडे है, तो मंडे को अगर कोई ऑप्शन 50% 60% ऑलरेडी मॉर्निंग में अवेलेबल हो गया है, गैप जी जी डाउन हो जी गया है या गैप अप हो गया है, तो जी उसमें अभी 3 दिन की वैल्यू बची हुई है, 3 या 4 जी दिन की टाइम वैल्यू बची हुई है। तो आप बची हमेशा ये हुई जी देखते हो कि बैंक निफ्टी या निफ्टी तो नीचे जा रहा है या ऊपर भाग रहा है, लेकिन वो हाँ ऑप्शन हमारा बहुत ज्यादा नीचे ऊपर नहीं कर रहा है। जी तो वो ऑप्शन ऑलरेडी अपनी मतलब डे की जो लो वैल्यू है उसके आसपास है। अगर वो ऑप्शन 50 रुपए का कल था और आज आपको 20 रुपए 22 रुपए में मिल रहा है, यानी 50% वो डिके हो गया है, डीके हो चुका 50% है जी वैल्यू पे आ गया है। अब वो 20 जी रुपए से बहुत ज्यादा नीचे जाता है तो 4-5 रुपए या उसकी गुंजाइश है, बहुत ज्यादा है। तो यानी हाँ मार्केट कहीं भी जाएगा वो ऑप्शन बहुत ज्यादा डिके नहीं होगा। नहीं होगा जी। हाँ, तो उसमें आपके लॉस के चांसेस कम रहते हैं। और जब कोई ओके मूवमेंट आएगा तो वो ऑप्शन आपका लगभग डबल हो जाएगा, जी जी जी। तो क्योंकि दादा उसमें वोलेटिलिटी यहाँ पे रहती है। बस इतना पूछना था मुझे, जैसे अपन ओटीएम जाते हैं, फ्राइडे को लिए था, 1000 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो ओटीएम मिलता है। लेट से मार्केट अभी जैसे 34 पे चल रहा है, मुझे हम्म। ओटीएम जाना है तो 35 पे लूंगा, 35 का देखूंगा कि डीके जैसे 50% हो गया, उठा लिया। अब मार्केट हाँ। भागा 200 पॉइंट, तो वो 200 पॉइंट हम्म। जब अगर भागेगा तो क्या वो जो ओटीएम है उस ओटीएम में के प्रीमियम में या प्राइस में कोई इंक्रीमेंट होगा? वो मूव करेगा क्या? हाँ, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा वो ऑप्शन आपका। अच्छा, 200 पॉइंट पे। जैसे और जैसे 50 लास्ट फ्राइडे आप चेक करो, एक जी ऑप्शन था 35,000 का। जी 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 35,000 सी चेक करो आप कितने का था। तो वो ऑप्शन मेरे ख्याल से 16 रुपए या 17 रुपीज पे चल रहा था। 16 रुपए 48 पैसे में आपने दिया था शायद। हाँ, और वो जो जैसे ही मार्केट में, ये लास्ट फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा ओके ये मैं इस फ्राइडे की, इस मैं करंट मैं एक्सपायरी थर्सडे की। हाँ, जी तो जब बैंक निफ्टी हमारा 300 पॉइंट यहाँ से मूव किया था, तो वो ऑप्शन आपका 32 के आसपास चला गया था लास्ट में। जी 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 चेक करो उसका हाई देखो जरा सा।
एक 32.5 जी। हेलो, हेलो। जी 35,000 थी। 32.5 हाई था। हाँ, और उसका जो लो था वो दिन भर वो 16 रुपीज के आसपास ही घूम रहा था पूरा दिन। हम्म। यानी जी वो, और उसकी जो लास्ट वैल्यू थी वो कितनी थी, 32 33 ऐसे कुछ रही होगी, प्रीवियस डे क्लोज। जी जी हाँ हाँ हाँ, यस। हाँ, तो वो अपनी 50% वैल्यू पे आ गया था। अगर वो 16-17 रुपीज पे आपने लिया है तो मैक्सिमम वो जाएगा तो 2-4 रुपए से नीचे, इससे नीचे नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसमें अभी पूरे वीक की, अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन की वैल्यू बची हुई है। 4 दिन वैल्यू बची है जी, टाइम वैल्यू। हाँ, तो वो आपको बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस से मिल रहा है, उसमें लॉस के चांसेस बहुत कम है। जी ये बात समझ में आई? जी 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 समझ में आ गए सर। हाँ। बट सर Uh, इसमें एक्चुअली एक कंडीशन है कि वो ऑप्शन हम्म। अब जब आप लोगे और जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट आएगा वो फास्ट मूवमेंट आना चाहिए, और विक्स जो उस टाइम पे या तो स्टेबल चाहिए या तो ऊपर जाना चाहिए। ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि अगर हाँ, धीरे नहीं धीरे नहीं, अगर वो मूवमेंट ऊपर जाता फास्ट है तो होना वो चाहिए। इतना नहीं और भागेगा। जी, वो अगर विक्स उस दिन अगर डाउन में है, समझो आपने वो ऑप्शन लिया और विक्स गिर गया, भले ही बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट ऊपर गया मगर विक्स गिर रहा है, तो उस कंडीशन में वो भागेगा क्या? नहीं नहीं, मैंने कहा कि भाई बैंक निफ्टी, आपने पूछा ना 300 पॉइंट या 200 पॉइंट बैंक निफ्टी जाएगा तो वो कितना वैल्यू होगी उसकी, तो मैंने जी कहा जी कि वो जी जी डबल हो मैं जाएगा पूछा था आपका ऑप्शन जी, डबल हो जाएगा हाँ। है। और जो लास्ट में जो मूवमेंट आया 200-300 पॉइंट का 325 के ऊपर, वो वन वे मूवमेंट आया। तो दादा इसीलिए मैंने कहा कि संदीप ट्रेड भाई, ट्रेड वो लेना है जहाँ पे मतलब बिल्कुल आपके सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो जाए कि हाँ मूवमेंट आना ही आना है। आपका चीकू भी बाहर है, आपका सीएल भी बाहर है, बीएल भी बाहर है, तो वहां पे वैसे ये एक मतलब पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सा ऑप्शन लेते हो। मैं इसीलिए कोई पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ लेवल देता हूँ कि आप ओटीएम लो एटीएम लो। ज्यादातर मैं ओटीएम लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब इसमें 16 रुपए का ऑप्शन है, तो इसमें मेरा कितना लॉस होगा। अगर मैं 1000 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो मेरा लॉस कितना, मिनिमम लॉस मेरा कितना होगा, 2000 3000, 13 के नीचे नहीं जाएगा, वो जा ही नहीं रहा 16 के नीचे। उसमें अभी इतनी वैल्यू बाकी हुई है। अगर मूवमेंट आएगा तो कुछ तो बढ़ेगा, वो 10 रुपए 15 रुपए तो देगा। तो अगर वो मेरा ऑप्शन डबल हो जा रहा है, 15 से 30 हो जा रहा है, तो मुझे 15,000 वो दे गया। जी जी सर। Sir, I have one question. Sir, as per this setup in last Friday, this Chiku came out of the cloud at the time around 140. But when I saw at the same time in 30 minutes chart, it is cloud resistance. At that time, I didn't get any confidence to take the trade, sir. How to overcome that and all? So if you go to the 30 minutes chart, the same time 140, it came to cloud resistance. But in the 5 minutes chart, all three parameters came out of the cloud, as you said. तो Here ओके I'm skeptical about the trade. ओके, यू आर सेइंग कि 30 मिनट चार्ट पर वो आपका चीकू बाहर नहीं गया था और Yes, 5 मिनट पर and the बाहर आ गया price, था। yeah, and the price action is very near to the resistance. Can you please go to 30 minutes? Yes. Yeah, if you see at exactly 140, we have got the signal in 5 minutes. But here the cloud resistance is there at 140. ये ये क्लाउड रेजिस्टेंस तो यहाँ पर है ना, इस अराउंड 33,670 के आसपास है। No, what about the downline, sir? That green line, can't we consider that green line as a resistance? I mean, the level 33,441, yeah, one straight line in green. Yeah, can't we say that that is a resistance? इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन 5 मिनट चार्ट इंट्राडे, आप उसके बाद तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो हम 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट चार्ट पे रेजिस्टेंस है तो वो 5 मिनट पे अगर वो सारे सिग्नल हमको पॉजिटिव दे रहा है तो 30 मिनट का रेजिस्टेंस हमको वो ब्लॉक करेगा। ऐसा नहीं है। हमने अगर 5 मिनट का चार्ट फॉलो करना है इंटरनेट में तो 5 मिनट का ही फॉलो करना है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम से होके ही प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे जाता है। यू गॉट माई पॉइंट? तो
5 मिनट पे अगर वो निकल गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 15 मिनट पर, तो वहां तक Okay. प्राइस के जाने की चांसेस हैं। यू गॉट? हेलो, Yes, sir. मतलब अगर अब जैसे यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी प्राइस निकल गया, ठीक है। हमने जो इंट्राडे चार्ट फॉलो करना है वो इस तरीके से फॉलो करना है कि 5 मिनट पे हमें कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, हमने ट्रेड ले लिया। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखना है कि वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वहां पे वो रेजिस्टेंस पे मार्केट रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो फिर 30 मिनट रेजिस्टेंस को देखना है। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां पे तो रेजिस्टेंस और भी बड़ा होगा, तो फिर वो इंट्राडे ट्रेड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। हमें तो 200-300 पॉइंट का ट्रेड लेना है एक वन वे मूवमेंट, तो उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना पड़ेगा। Sir, one more question. In this cloud, we have red line and green line in a cloud. Can't we take this green line in the cloud as a resistance? Only the red line we have to consider it. क्या बोला, क्या पूछ रहे सर आप? वो पूछ रहा है कि can't we consider span B or sorry span A as a resistance? जो green line जो है that is span A cloud का 5 मिनट पर। Yeah, no, any on time any frame. any it time doesn't frame. matter. He is asking whether वो ग्रीन लाइन है ना that is span A, उसको रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर कर सकते हैं क्या? 15 मिनट या 30 मिनट पे अगर आप देखोगे तो स्पैन A नीचे है स्पैन B के, तो ही इज आस्किंग कांट वी कंसीडर दैट एज अ रेजिस्टेंस? यस। नहीं, स्पैन ए अगर नीचे है तो वो सपोर्ट का काम करेगा ना। नहीं, 30 अगर मिनट पे 30 मिनट 30 minutes से ऑन 30 मिनट। या ये स्पैन है, ये नीचे वाला स्पैन भी, यस। ये तो सपोर्ट का काम करेगा ना। Okay, in that case we can't consider it as a resistance. स्पैन बी यहाँ जो क्लाउड का ऊपर रेड है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अराउंड रेजिस्टेंस आपको 30 मिनट पे 650-660 के आसपास दिखा रहा है। नहीं बट सर प्राइस अगर जब स्पैन ए के नीचे है और स्पैन ए के तरफ जा रहा है उस टाइम पर तो रेजिस्टेंस का काम करेगा ना? रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर क्लाउड के नीचे है तो। अच्छा हाँ, अगर Yes. प्राइस नीचे यहाँ पर ना, यस 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 इस जगह पे ना, यस ओके, हाँ वहां पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपका कहने का यहाँ पे अगर नीचे है तो हर कोई पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा, पहले कन्वर्जन लाइन भी उसको रोकेगा। अगर कन्वर्जन लाइन से निकल गया तो बेस लाइन रोकेगा, बेस लाइन से भी निकल गया तो स्पैन ए रोकेगा, स्पैन ए से भी निकल गया तो स्पैन बी रोकेगा। अगर सबके बाहर निकल गया तो फिर अगेन बाय कंडीशन आ जाएगी उसमें। तो इसमें ये मतलब ये कंफ्यूजन है कि 30 मिनट पे आपको वो कर रहा है और 5 मिनट पे सब कंडीशन ओके दिखा रहा है, ये कंफ्यूजन है आपको? Yes, sir. नहीं यस सर। तो जो हमारा प्रिफर्ड टाइम है वो हमारा 5 मिनट इंट्राडे के लिए, क्योंकि अगर 30 मिनट पे आप जाओगे तो सारी कंडीशन देखने की कोशिश करोगे तो आपको 200-300 पॉइंट आप मिस कर दोगे। अगर आप अच्छा ट्रेड चाहते हो, एक मतलब पोजिशनल ट्रेड, तो आप 30 मिनट या 1 आवर पे जा सकते हो। लेकिन इंट्राडे के लिए हमारा प्रिफर्ड जो चार्ट पैटर्न है वो 5 मिनट ही है। ये क्लियर हो गया संदीप? यस क्लियर है। Yes, sir. संदीप, Sir, I am trading in 5 minutes only, sir. But the problem here Okay. is when I am seeing the 30 minutes, I am in a dilemma that see here we have the cloud resistance, so it may not go beyond this. So I was in a dilemma that way. How to overcome this? That's what even in live trading I am facing this issue. After the market hours, okay, it is fine. Then it's मैंने देखिए 5 मिनट पे एक लेवल था 33,325 का। Yes. और यहाँ 30 मिनट में भी देखो तो आप वो 360-350 के पास प्राइस क्रॉस कर गया था और वहां पे सपोर्ट ले रहा था। ये क्लियर दिख रहा है 30 मिनट पे 365 पे। Yes. वहां पे देखिए बेस लाइन है, बेस लाइन के बाहर निकल गया था और वहीं पे वो सपोर्ट ले रहा था।
इट्स अराउंड 215 के आसपास ओके, दिख रहा है आपको? यस सर। हेलो, हाँ, तो 215 के अराउंड वो सपोर्ट ले रहा था, तो इसका मतलब कि बीएल पे उसने 3 बार सपोर्ट लिया। तो ये मतलब दिमाग से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा कि 5 मिनट का चार्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से 5 मिनट का चार्ट एक चीज में बहुत बढ़िया काम करता है। फिर तो आप मतलब ट्रेड मिस कर दोगे इस कंफ्यूजन में रहकर कि 30 मिनट क्रॉस करेगा, फिर 1 आवर नहीं, अगर 30 मिनट क्रॉस कर देगा तो फिर आप ये सोचोगे 1 आवर क्रॉस करे, 1 आवर नहीं क्रॉस करेगा तो फिर 1 डे पे चले जाओगे आप। तो 5 मिनट मतलब इज ए सुटेबल पीरियड मेरे ख्याल से इंट्राडे के लिए। 5 मिनट इज पोजिशनल के लिए फिर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, 1 आवर या 1 डे या 30 मिनट। तो 5 मिनट पे ही कंसंट्रेट करते हैं इंट्राडे के लिए। हेलो, मनोज भाई, आप ये बोल रहे हो एंट्री 5 मिनट पे ले लो, बाद में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लार्जर टाइम फ्रेम में देखो। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब जैसे 5 मिनट पे आपने एंट्री ली तो फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, वहां पे आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हो। या वो Okay. उस रेजिस्टेंस को भी उसने क्रॉस कर दिया तो 30 मिनट का रेजिस्टेंस क्या होगा, वहां पे आप अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हो। ठीक। हाँ मनोज भाई, आपको हमको ये पता चलेगा क्या वो रेजिस्टेंस वो ब्रेक करेगा नहीं करेगा? वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम जैसे लोग। 30 मिनट पे ऐसे ही मान लो मैं 5 मिनट्स क्या पे, पूछा आपने कि दो, ये हाँ कैसे मालूम चलेगा कि वो मान लो मैं 5 मिनट्स में बोलिए। एंट्री ले लिया, सो उसके बाद मैं 15 मिनट्स में क्या रेजिस्टेंस या सपोर्ट देख रहा हूँ। सो कैंडल रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास आ गया, तो उस टाइम को वो रेज करेगा नहीं तो होल्ड करेगा। ये कैसे मालूम चलेगा कि 15 मिनट होल्ड लेगा या नहीं करेगा? हाँ हाँ हाँ। ओके, जैसे ये 15 मिनट चार्ट है, हमारा हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है 15 मिनट पे वो 5 मिनट का 5 मिनट 325 था। यहाँ पे हमारा पहला रेजिस्टेंस था 325, यानी कि 15 मिनट पे और 5 मिनट का जो रेजिस्टेंस है वो सेम था। ठीक ओके, है, ये नीचे देखिए कैंडल इसके ऊपर बनी हुई है, हमारा जो चीकू है ये कैंडल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। एक तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट का मूड समझने की कोशिश करता हूँ कि स्टार्ट से कि मार्केट का मूड क्या है। तो जैसे 15 मिनट पे या 5 मिनट जब भी मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मार्केट करना क्या चाह रहा था। जैसे 5 मिनट पे यहाँ पे चीकू ने क्या किया, एक बेस बनाया 33 120 या 100 के आसपास, और उसके बाद लगातार चीकू ऊपर ही जा रहा है। तो ये मतलब एक एक थोड़ा सा माइंड में एक कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट का जो अभी मूड है वो ऊपर की तरफ ज्यादा है। मार्केट कोशिश कर रहा है पॉजिटिव जाने की या ऊपर जाने की या हायर जाने की। तो ये चीकू मुझे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देता रहता है, तो उस हिसाब से मुझे ट्रेड लेने में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रहता है। वो चीकू मुझे बताता रहता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट नीचे अब जाना नहीं चाहता है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये चीजें जो है धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी, मतलब एक कुछ 15 डेज 20 डेज में, तो वो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे पोजीशन बुक करनी है। तो इसको थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस का मामला है। मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट का चार्ट खोलता हूँ और बस ये देखता हूँ कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। तो ये 5 मिनट का चार्ट था फ्राइडे को। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि चीकू ने एक बेस बनाया, ऊपर नीचे किया, और उसके बाद उसने इस अपने जो 33 200 के ऊपर वो लगातार मार्केट बना हुआ है, और ऊपर करके वो धीरे धीरे करके एक एक चीजों को काटता जा रहा है। धीरे धीरे उसने बेस लाइन को काटा, प्राइस को काटा। तो यहाँ पे मुझे ये कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है वो ऊपर, मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता, मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। एक मार्केट का मूड समझ में आ जाता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ये क्लियर हो गया आपको? हेलो, हाँ मनोज भाई, हाँ मनोज भाई। हाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस का मामला है, थोड़ा सा कुछ दिन ट्रेड करेंगे, मार्केट अपने इंडिकेटर थ्रू देखेंगे तो वो इंडिकेटर आपको बताने लगेगा कि हाँ मार्केट का मूड क्या है, मार्केट का
अभी क्या मिजाज है, क्या करना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, या चौप ही रहेगा। तो ये चीकू ने मुझे यहाँ बता दिया कि मार्केट अभी ऊपर जाना चाहता है। अब पी का कोई मतलब नहीं है, और अब सी पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा गाइस, देखिए ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, इसके बाद तुरंत इसको एक नया लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। हेलो। ठीक है वो। यस सर। तो इसको क्लोज ही कर देते हैं। और वो ऑप्शन वाली बात कौन पूछ रहा था? हेलो। सर कोई ऑप्शन की बात कर रहा था। हेलो। सर मोस्टली कोई नहीं पूछ रहा है। कोई ऑप्शन की बात कर रहा था, ओटीएम ऑप्शन की। हाँ सर, मैं पूछ रहा था ओटीएम की बात। जैसे हम्म। मार्केट 50 पॉइंट, संदीप संदीप भाई ने ये भी पूछा था सर उस पे कि जैसे मार्केट 200 पॉइंट अप जाता है और विक्स जो है वो नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या कहना है, मतलब ओटीएम प्रीमियम बढ़ेगा क्या करके? एक मिनट, ये खत्म हो जाएगा ना, कंटिन्यू एक मिनट में। हेलो। हेलो। भैया इस पे एक मिनट रिस्पॉन्ड करते हैं, मुझे लग रहा है जस्ट एक मिनट बचा है, तो प्रॉब्ली पूरा कंप्लीट नहीं जी कर जी पाएंगे। जी 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 जी, नेक्स्ट सेशन पे कर We'll लेते just हैं take उसको, a, अभी ज्वाइन करने के बाद। हाँ, जी because that जी will take some time, otherwise वो ब्रेक हो जाएगा जी कंटिन्यूटी, सर, जी है सर, ना? जी सर, जी सर। जस्ट गिव अस मतलब 3 सेकंड्स। और कार्तिक साहब इस समय एंटर कर रहे हैं टू आउट होने के लिए। Anyways, क्या भैया उसमें दिस क्या पूछ रहा है?